केवी न्यूज इंडिया प्रस्तुत करते हैं एक मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका केवी न्यूज इंडिया में। मैं हूं संदीप चौहान और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हमारे बीच में मौजूद हैं मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एन. चौधरी जी। जानते हैं आर.एन. चौधरी जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो मानव क्रांति पार्टी का गठन किया है, आपने ये नाम ही क्यों चुना है मानव क्रांति पार्टी? आखिर इस नाम से क्या तात्पर्य है? जी भाई संदीप जी, देखिए आज मैं जब देखता हूं तो मानवीयता का पूरी तरह से हास हो चुका है। मुझे मानव नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमें क्यों ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए। तो अपने साथियों से बात किया और मानव क्रांति पार्टी का नाम इसलिए, तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये जाति की बात करते हैं, मानवीयता की कोई बात नहीं करता है, जिससे आपस में हमें ये लड़ाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा कि आज मानवीयता की जरूरत है, तो हम इस पार्टी का नाम दिया मानव क्रांति पार्टी। और निश्चित तौर से मानव को मानव से जोड़ेंगे। इन नेताओं ने मानव से मानव को तोड़ा है और मानव क्रांति पार्टी मानव से मानव को जोड़ेगी। एक नीचे तबके के व्यक्ति को जो आज न्याय नहीं मिल रहा है, उसे हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए मानव क्रांति पार्टी का नाम हमने दिया है। भाई चौधरी साहब, आपकी बात से तो मुझे साफ जाहिर हो रहा है, किसी शायर ने एक शब्द बोला था कि सपेरों ने कैद कर लिया सांपों को, ये कहते हुए कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। खैर, आपने जो ये क्रांति शब्द जोड़ा है, तो ऐसी कौन सी क्रांति आप लाएंगे कि जो मानव क्रांति पार्टी आपकी लोगों के बीच से सामने उभर के आए? जी संदीप जी, देखिए मानव मैंने बात की है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। एक दोहा है, कबीरदास जी ने कहा है। संदीप जी, मैं कहना चाहूंगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने इस शब्द को कहा था। निश्चित तौर से आज प्रेम नहीं रह गया है। आपस में नेताओं ने हमें भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। तो ये मानव क्रांति पार्टी ऐसी क्रांति लाएगी कि भाई से भाई को जोड़ेगी। आज मायावती जी बात करती है शेड्यूल कास्ट की, माननीय मुलायम सिंह जी बात करते हैं बैकवर्ड क्लास की, और बीजेपी पार्टी करती है फॉरवर्ड क्लास की। ऐसी बात करते हुए हमें आपस में तोड़ने का काम किया है। मानव क्रांति पार्टी ऐसी क्रांति लाएगी कि एक नीचे तबके का व्यक्ति और जो अपने आप को ऊंचा कहने वाला है, एक साथ बैठ के खाएंगे, जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, पूर्व वैदिक काल में ऐसा रहा है। तो ऐसी क्रांति हम लाने का काम करेंगे और पहले तो हम सरकार बनाएंगे और फिर मानव से मानव को जोड़ने का काम करेंगे। तो मानवीय क्रांति ऐसे आएगी। चलिए चौधरी साहब, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप इस तरीके से मानव क्रांति लाएंगे और आपने इस विचारों को लेकर के आपने इस पार्टी का गठन किया है। अब आपके मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरीके से आप पार्टी को संचालित करेंगे और लोगों तक अपनी इस बात को कह पाएंगे? तो आपने इस विषय में क्या प्रयास किए हैं? ये लोगों तक पहुंचाने की बात जहाँ करते हैं, आज तक मेरी पार्टी में जनवरी में पहला भी मेरा एक इंटरव्यू आपके यहाँ हो चुका है। तो मैंने कहा था जनवरी में मैं आया था और 7 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरी पार्टी का। आज तक इस पार्टी मैंने 10 लाख लोगों तक पहुंचा दिया है। तो निश्चित तौर से कहीं मेरे विचारों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे जो विचार हैं वो बहुत ही पवित्र हैं। इन राजनीति के इन नेताओं से एकदम भिन्न है। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब वो तो हमारी सरकार बनेगी तब हम पहुंचाएंगे। हमारी सरकार में कोई व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी। हम तो सबको मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। तो जब ऐसा हम कुछ करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। भाई चौधरी साहब, जहां तक अगर मेरा मानना है और मेरा विचार है, तो विचारों से कोई पार्टी या विचारों से कोई क्रांति आती है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, आज विचारों से क्रांति नहीं आ सकती है। बल्कि आज तो हम देख रहे हैं कि समाज में साम दाम दंड भेद हर एक पहलू को प्रयोग किया जा रहा है, तब लोग आज सत्ता में बैठे हैं। तो क्या आप भी इस तरीके के कोई पहलू अपनाएंगे? देखिए, साम दाम दंड भेद, मैं ये बात तो नहीं कहूंगा। मैं एक बात आपके इस चैनल में पहले भी आ चुका हूं। मैंने कहा कि मैं परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और यकीन करता हूं कि मेरी नीति सही है, मेरी नीयत सही है। मुझे उस गरीब तबके को, उस नीचे तबके के लोगों को न्याय दिलाने की है। तो निश्चित तौर से मैं आगे आऊंगा। लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कोऑपरेट मिल रहा है। अभी अभी मेरे साथ में
माननीय रामगोपाल सिंह चौहान जी जो आईटी कानपुर से हैं, वो जुड़े हैं, उनके साथ बहुत अच्छे लोग हैं, निस्संदेह बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, निर्णय लेने की क्षमता उनमें है। तो मैं उन्हें सीएम के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया मेरी कमेटी ने कि भाई रामगोपाल सिंह जी को उत्तर प्रदेश की यदि हमारी सरकार बनती है तो हम कमान उत्तर प्रदेश की रामगोपाल सिंह चौहान जी को दे रहे हैं। तो हम साबित कर रहे हैं कि आर.एन. चौधरी के अंदर मानव क्रांति इसलिए कि त्याग की भावना है, हम दिखा रहे हैं। जितने राजनीति के नेताओं हैं, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, खुद तो गड्ढा खोदे, खुद पानी पीने के लिए मायावती जी रही हो, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। मैं पहले त्याग की भावना में खुद दिखा रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं तो मेरे जो साथी हैं सब ऐसा करेंगे। निश्चित तौर से एक क्रांति होगी, मानवीयता होगी, यहाँ मानव एक साथ बैठेंगे, प्रेम आएगा, यहाँ कोई भूखा और नंगा नहीं रहेगा। आज हमारे देश के अंदर और खासकर जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश को लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश को चल रहे हैं, आज हमारे देश और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी अगर कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, चाहे बहुत सारे भी मैटर हुए हैं, आप खुद इनसे वाकिफ हैं, तो इन बारे में आप ये सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं इन्हें कैसे खत्म करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने संदीप जी। देखिए, ये दंगे कराने वाले हैं कौन? ये नेता ही हैं। ये दंगे नेता कराते हैं अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, और हम उनको रास्ता बताएंगे। हम जाकर के, मैं तो मुस्लिम समाज में भी बोलता हूं कि सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे इंसान बनो। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो आपको 5 नियम बनाए हैं, उन 5 नियमों का पालन करें। और उन्होंने प्रेम की बात बताई है, उन्होंने नफरत की बात नहीं बताई है। तो निश्चित तौर से उन्हें ऐसा लगेगा। इधर हिंदू भाई से भी कहता हूं कि आपने गीता में लिखा है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की बात बताई है, तो आप उनसे भी प्रेम करें। यदि कोई मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो मुझे उसे सम्मान करना चाहिए, और यदि कोई हिंदू पूजा करता है तो मुझे सम्मान करना चाहिए। ऐसी बातें हम जाकर के बताते हैं जनता के बीच में। दोनों को मानव बनाने का जब काम करेंगे तो दंगे अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दंगे तो हिंदू और मुसलमान के बीच होते हैं, और हिंदू मुसलमान के बीच भी नहीं, ये नफरत के होते हैं, क्योंकि बीच में नेताओं ने नफरत भर दिया है। और इस नफरत को मानव क्रांति पार्टी खत्म करेगी, मानवीय विचारधारा ला करके खत्म करेगी। तो आपको चौधरी साहब क्या लगता है कि ये रास्ता इतना आसान है जिस सफर पे आप चले हैं? क्या ये इसे आप ऐसे ही तय कर जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूं, मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को भी पढ़ा है, मैंने गुरु नानक जी को पढ़ा है, मैंने जरस्तु जी को पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उन कठिनाइयों को उन्होंने झेला है तो हम भी झेलेंगे, और झेल करके निश्चित तौर से आज नहीं तो कल इस व्यवस्था को कायम करेंगे। जो ये नफरत है, नफरत की दीवार को तोड़ेंगे, ये हमें विश्वास है। आज नहीं तो कल निश्चित तौर से होगा, लेकिन हम इस डगर पे चल पड़े हैं तो चलेंगे। हमारा रास्ता अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें कांटे बाधाएं आएंगी हम झेल जाएंगे। चलिए, जैसे कि चौधरी साहब, अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल देखा जाए तो शायद है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रति बदहाली है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की बहुत बदहाली है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हैं। तो ऐसे में आपने क्या रणनीति तैयार की है और क्या आपने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि जो आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिला पाएंगे? भाई संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं गांव से निकल के आया हूं, मैंने तो खुद खेती किया है, मुझे किसान के दर्द को मालूम है, इसलिए उसके दर्द के निवारण के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है। और वो जब हमारी सरकार बनेगी वो निश्चित तौर से हम लागू करेंगे। एक भी किसान यहाँ का आत्महत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि किसानों के लिए मैं सूक्ष्म में आपको बता दूं, किसान को खुशहाल करना है तो किसान को बिजली दे देनी चाहिए, किसान को सोसाइटी में खाद दे देनी चाहिए, किसान को नहरों में पानी दे देना चाहिए। और ये नहीं मिलता। ये सरकारें तो, ये नेता जानबूझ करके अपने तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये किसानों को लड़ाने के लिए थोड़ी सी सोसाइटी में खाद भेज दिए और इसके बाद उसमें भी ब्लैक कराना शुरू कर देते हैं। ये नेता सब कराते हैं। हमारी सरकार में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे उत्तर प्रदेश का एक एक किसान खुशहाल होगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, उसके साथ अत्याचार नहीं होने पाएगा। निश्चित तौर से जब वो खुशहाल हो जाएगा तो हमें कोई योजना भी उनको देने की जरूरत नहीं होगी।
जैसा कि बात करें हम उत्तर प्रदेश में, जहां तक बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि जैसे ही बसपा सरकार आती है तो हमारे जो हरिजन भाई बहन हैं उनके बताए जाते हैं भाव बढ़ जाते हैं। अगर सपा सरकार आती है तो कहीं ना कहीं यादव परिवार के भाव बढ़ जाते हैं। अगर बीजेपी सरकार आती है तो हाई कास्ट के भाव बढ़ जाते हैं। अगर आपकी सरकार आएगी तो किसके भाव बढ़ जाएंगे? बहुत बात बढ़िया बात है। इन नेताओं ने जो ऐसा किया है इसको निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्था को हम खत्म करने जा रहे हैं। हमारी सरकार में एक एक जो नीचे तबके का व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, यदि आप भाव कहें तो फिर उनके भाव बढ़ेंगे। गरीब व्यक्ति को हम न्याय दिलाने जा रहे हैं। हमारी सरकार नहीं होगी, यदि मानव क्रांति पार्टी की सरकार बनती है तो एक एक गरीब व्यक्ति की सरकार होगी, उसे न्याय मिलेगा। उसके साथ न्याय नहीं होने पाएगा, उसके साथ अत्याचार नहीं होने पाएगा, क्योंकि जाति से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी नीचे तबके का व्यक्ति, आपने जो कहा ऐसा नहीं है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, मायावती की सरकार आ जाती है तो उस व्यक्ति का भाव नहीं बढ़ पाता है। कुछ लोगों के जो थोड़ा ऊपर होते हैं उनके भाव बढ़ते हैं, वो तो वही का वहीं पड़ा रहता है, उसको तो फिर भी लतियाया जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। मैं उसका उदाहरण हूँ, मेरे पास ऐसे कुछ मामले आए हैं, मैं तो जान रहा हूँ ना। एक रिक्शा चालक के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाता है, एक किसान के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाता है। ये पैसे वाले लगवाते हैं, ये नेता लगवाते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो इनको ऐसे, इनके साथ ये, इससे निजात मिलेगी, इनके साथ कोई अन्याय नहीं करने पाएगा। हम सरकार को इतना दुरुस्त रखेंगे, शासन को इतना चुस्त दुरुस्त रखेंगे, गुंडागर्दी को खत्म करेंगे तो निश्चित तौर से सारे खुशहाल होंगे। ये यदि आप ये कहें तो भाव बढ़ने वाली बात करते हैं तो एक एक नीचे तबके का जो किसान व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति हो, वो किसी भी समुदाय का हो, वो चाहे सवर्ड में हो, फॉरवर्ड में हो, शेड्यूल कास्ट में हो, वो उन सब के भाव बढ़ेंगे हमारी सरकार में, जो नीचे तबके का व्यक्ति है। चलिए चौधरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही है, उसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था की बात की है, तो हमने देखा है कि आज तक अगर प्रशासन में किसी ने दखलंदाजी दी है तो शासन के लोग ही देते हैं। तो क्या आपकी सरकार में भी कुछ ऐसा होगा कि अगर किसी भी तरीके की कोई बात आएगी तो प्रशासनिक अधिकारी जब कोई कार्रवाई करना चाहेगा तो शासन व्यवस्था के लोग उसको कार्रवाई को तोड़ मरोड़ के पेश करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सरकार में, जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि मैं खुद सीधे सीधे बात करता हूं, एक एक जिला अध्यक्ष से बात करता हूं, एक कार्यकर्ता से बात करता हूं, मैंने पूरी तरह से ओपन कर दिया हूं कि उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ऐसा व्यक्ति होगा कि जो नीचे तबके से सीधे वार्ता करता है। सारे लोग ये तो एसी में बैठ जाते हैं, मैं तो जमीन का व्यक्ति हूँ, निचले तबके का व्यक्ति हूँ, जमीन से ऊपर उठ करके आया हूँ, तो मुझे उसके दर्द को मालूम है। तो मेरे शासन काल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये नेता ही कराते हैं। क्योंकि जब किसी एक जांच का बात आता है, मैं आपसे बता दूं, जो मैं भुक्तभोगी मैंने देखा है, तो आप जांच उसी व्यक्ति, उसी अधिकारी को देते हैं जिसके खिलाफ होती है। जब हम दरोगा के लिए कहते हैं तो उसी सीओ ने दरोगा की जांच करते हो तो वो रिपोर्ट लगा के उल्टा ही भेज देता है, तो गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स होंगे, हम उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे अधिकार दे के रखेंगे कि वो हमें रिपोर्ट पहुंचाएं, और हम निर्णय सही लेंगे। और हमारा चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, यदि वो खुद गलत करता है तो पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और उसे दंड मिलेगा। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता होगी, और पार्टी में ऐसी हमने संविधान में उद्देश्य बना रखे हैं। तो निश्चित तौर से कुछ अच्छा हो जाएगा, जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। हमारा व्यक्ति, मेरे जो, जिसे मैंने सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, यदि ये गड़बड़ होते हैं तो कान पकड़ करके हमारी पार्टी निकालने का काम करेगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ गड़बड़ नहीं होने पाएगा, उसे हम इंसान बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले इंसानियत का पाठ तो मैं पढ़ाना शुरू ही कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। तो ऐसा नहीं होने पाएगा जैसा आज आप कह रहे हैं कि जैसा आज हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं आपसे बता दूं, जो मुझे जानकारी, मैं एविडेंस तो नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं, आपके माध्यम से लगेगा, लेकिन ये सत्य बात है कि एक लेखपाल पैसा लेता है तो कानूनगो को पहुंचाता है, कानून को पैसा लेता है उप जिलाधिकारी को पहुंचाता है, उप जिलाधिकारी पैसा लेता है डीएम को पहुंचाता है, डीएम पैसा लेता है तो सीधा मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाता है। इस तरह से जब ऐसी व्यवस्था होगी तो न्याय कहाँ मिल पाएगा? संदीप जी, आज किसान रो रहा है, गरीब तबके का व्यक्ति रो रहा है, अधिकारियों के चौखट पे दम तोड़ रहा है, तो ये दर्द हमें महसूस है। निश्चित तौर से इस दर्द को दूर करने के लिए मानव क्रांति पार्टी आई है। हमें सत्ता की भूख नहीं है,
हम तो उस बेचारे, उस गरीब, उस भूखे व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्था से हम निजात दिलाएंगे और इसी बल पे हम कह रहे हैं कि हम मानव क्रांति पार्टी की सरकार बनाएंगे और 403 सीटों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है, ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है कि तुम हिम्मत ना हारो चौधरी, आगे बढ़ते रहो, सफलता तो कदम चूमेगी। क्योंकि जनवरी में मैंने किया था, 10 लाख मेंबर मेरे साथ हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से कारवां बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसी जो आपने कहा, इस व्यवस्था से हम ठीक करेंगे। हमारी सरकार, हमारे जो आला अफसर होंगे, इन्हें दुरुस्त करेंगे, इन्हें मानवता का पाठ पढ़ाएंगे कि अपनी जो इन्हें तनख्वाह मिलती है, इनको भरपूर तनख्वाह देंगे, उस तनख्वाह पे काम करेंगे, तो निश्चित तौर से इन्हें न्याय मिलेगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। चौधरी साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जहां तक अगर देखा जाए तो अगर हम गांव तबके की बात करें या हम एक गरीब परिवार की बात करें, तो एक गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? देखिए, बात मैं बताऊं, आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो केवल नाम की रह गई है। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपसे ये भी बता दूं संदीप जी, मैं एक शिक्षक हूं और मेरा विद्यालय चल रहा है संत घाट के कॉन्वेंट के नाम से। तो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं कि जो लोग जागृत हैं, तो उनको लगता है कि मैं अच्छी शिक्षा दूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो प्राइवेट स्कूलों में, हमारे जैसे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। निश्चित तौर से हम उनके बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापकों से इतने काम भी ले लिए जाते हैं, तो वो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार की खुद ऐसी मंशा हो गई, जिसके मैं खिलाफ मैं आपसे बता दूं कि मिड डे मील लागू करने का मतलब क्या है? मिड डे मील से क्या आप शिक्षा दे पाएंगे? मिड डे मील से आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आप केवल पहली प्राथमिकता दे रहे हैं कि मेरा बच्चा कटोरा लेके खड़ा हो जाए। हम इसके खिलाफ हैं। हम शिक्षा मिड डे मील नहीं देना चाहते। हमारी सरकार बनेगी तो प्राइमरी का एक एक अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ाएगा और उसे शिक्षा के अलावा दूसरा काम हम नहीं देंगे। निश्चित तौर से प्राइमरी की शिक्षण व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जैसे मैं भी प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ, उस समय कुछ अच्छी शिक्षा थी, लेकिन आज की शिक्षा बड़ी बेकार हो गई है। प्राइवेट शिक्षा के भरोसे ही शिक्षा का कार्य चल रहा है। इन दोहरी शिक्षा नीति को भी हम बदलेंगे। हमने सारी योजनाएं तैयार कर रखी हैं। आज मैं नहीं खुलासा करूंगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, समय आने पे हम खुलासा करेंगे, जिससे कि ये हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन सके। धन्यवाद चौधरी साहब, आपको हमारे शो में आने के लिए। ये थे मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आर.एन. चौधरी जी। इसी तरीके से हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केवी न्यूज इंडिया।